तो डाइकोटोमस की बेसिकली होता क्या है? डाइकोटोमस की का मतलब होता है बेसिकली डाइकोटोमस का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो इसके अगर मीन्स का बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इसका मतलब यही होता है, डाइकोटोमस मतलब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर बात करें कि डाइकोटोमस की है क्या, तो ये बेसिकली एक टूल है, एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ किया जाता है टैक्सोनॉमी में। क्यों किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। क्या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए? किसी भी प्लांट और एनिमल के स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली डाइकोटोमस की होता क्या है? ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ किया जाता है टैक्सोनॉमी में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। ये एक सीरीज ऑफ चॉइस होता है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बेसिकली बॉटनी में कैरेक्टर्स को हम लोग कपलेट की तरह शो करते हैं, बेसिकली कपलेट के रूप में देखते हैं, दो चीज़ कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को चॉइस होता है सीरीज़ का, तो जो लीड करता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन को। तो बेसिकली अगर बात करें डाइकोटोमस की का, तो ये क्या हो जाएगा कि डाइकोटोमस की is a tool used in taxonomy। टैक्सोनॉमी में ही इसका यूज़ होता है, टैक्सोनॉमी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ plants and animals। ये क्या होता है? कंसिस्ट होता है सीरीज ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ये कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू contrasting कैरेक्टर्स को ही बॉटनी में कपलेट भी बोलते हैं, जो लीड करता है किसी भी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन को। लीड टू द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन को। ये बेसिकली टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? ये हम डिफरेंस की तरह ही समझा देंगे ताकि आप लोग इजी होगा। इंडेंटेड की बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो अगर इसके डेफिनेशन का बात करें तो इसमें ना क्या होता है, इंडेंटेड की में स्टेटमेंट्स को किसी भी कपलेट या कैरेक्टर के स्टेटमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं सक्सेसिव आइडेंटिफिकेशन के तौर पर। मतलब एक के बाद एक, मतलब बेसिकली एक लाइन, जैसे एक के बाद दूसरा फॉलो होगा। पहले अगर किसी फ्लावर के पेटल्स के बाद, प्लांट्स का बात कर रहे हैं अगर, तो पहले उसमें फ्लावर है या नहीं है, या फिर प्लांट्स फ्लावर है तो पेटल्स है कि नहीं है, या फ्री है पेटल, फ्यूज है, तो लाइन बाय लाइन एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। यही अगर ब्रैकेटेड का बात करें तो इसमें भी ये भी एक स्टेटमेंट ही है कपलेट या कैरेक्टर का, लेकिन इसको साइड बाय साइड लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, नंबर सेपरेट होता है और दो ही बेसिस पर होता है। इसमें जैसे 1 2 के बेसिस पर अगर इसको सेपरेट करें तो बेसिकली इसको ए बी के तौर पे करेंगे। जैसे इसको अरेंज किया हम लोग स्टेप बाय स्टेप वे में, फ्लो चार्ट की तरह। इंटेंडेड की को फ्लो चार्ट की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ब्रैकेटेड की को कॉम्पैक्ट अरेंज करते हैं ब्रैकेट्स में और 2 कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन भी देते हैं। ईजी अगर यूज़ का बात करें तो ये, चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट
ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कपलेट्स, कपलेट्स को एक कैरेक्टर बोलते हैं, कपलेट्स आर अरेंज्ड इन successive identifications. Indentation. और किसके बाद किसको लिखते हैं? वन बिलो द ब्रैकेटेड की का। हाँ, और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडेंटेड की को हम लोग नेस्टेड की भी बोलते हैं। नेस्ट के तरह एक के बाद एक क्या होता है, इसमें भी स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स या कपलेट कैरेक्टर्स, इसमें क्या होता है, साइड बाय साइड लिखा होता है, रिटन साइड द ए एंड बी, इसमें 1 2 के लिए पूरा, ठीक है। प्लांट्स फ्लावर, तो प्लांट्स विथ फ्लावर 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। एंड विदाउट फ्लावर एल, अब 2 नंबर का अगर बात करें तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, और फ्लावर विदाउट पेटल्स का बात करें पेटल्स फ्री रोजा सिनेंसिस, तो इसमें पेटल क्या होता है, फ्यूज का बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, डटूरा। तो ये तो छोटा मैंने लिया था तो कंप्लीट हो गया, ये होता है इंडेंटेड की। तब तक ये चलते रहेगा ये फ्लो चार्ट, जब तक एक प्रॉट की तरह रिप्रेजेंट ना करते तब तक चल। अगर यही रहा बात है, अगर ब्रैकेटेड की का एग्जाम, बट इसमें हम लोग इसको 1A के जैसे, प्लांट विथ फ्लावर 2A, फिर प्लांट्स विदाउट फ्लावर सेम एग्जाम्पल, फ्लावर विथ पेटल्स 3 हो जाए, 3A हो जाए, में क्या हो जाएगा, 2A हो गया, 2B, U4B हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, पेटल्स फ्री रोजा, और 3B का बात करें तो पेटल धतरा। तो इसमें भी वही हो जाएगा एग्जाम्पल के, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 होना ही चाहिए, A B के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके डिफ्रेंसिएशन का बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट का बात करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट इसको हम लोग स्टेप वाइज, अभी मैंने दिखाया कैसे, स्टेप बाय स्टेप इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेस्टेड फॉर्म में, लाइक अ फ्लो चार्ट। अरेंज्ड होता है ब्रैकेट में, contrasting
3 नंबर यूजेस का बात करें तो ये होता है इजी टू फॉलो बिकॉज इंडेंटेशन गाइड्स चॉइस। फोकस का जरूरत लगता है, टेंशन यूजर ऑप्शंस। अगर इस स्पेस रिक्वायरमेंट ड्यू टू सेव करता है ये प्रोग्राम की तरह। और ठीक है, एग्जाम्पल का बात करें अल्टरनेट मतलब बात करना एडवांस जाएंगे पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्रीवियस लिखे जाते हैं। कंप्लीट कर लिया है। सो इस लेक्चर में हम लोग फेनेटिक और क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फेनेटिक और क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन क्या है? सिस्टमेटिक का ही एक पार्ट है। सिस्टमेटिक क्या करता है? सिस्टमेटिक ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में क्लासिफाई करता है। एक हो जाता है फेनेटिक्स को हम लोग
न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी। एंड सेकेंड वन इज क्लेडिस्टिक, क्लेडिस्टिक। इसको हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक। ये टेक्सोनॉमी, ये सिस्टमैटिक मैटिक बोलते हैं। क्या है ये फेनेटिक या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? फेनेटिक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है, ये एक फैनो वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अपीयरेंस। बेसिकली फेनेटिक क्लासिफिकेशन या फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं। किस बेसिस पर? उसके ओवरऑल सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। बट एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो नहीं करते हैं, तो लिस्ट होता है ओवरऑल सिमिलैरिटीज़ ऑफ कैरेक्टर्स पर। और ऑल कैरेक्टर्स में क्या आ सकता है? इसमें इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर, सारे को हम लोग मैथमेटिक्स इसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे? स्मीथ एंड सोकल 1963 में। तो ये बेसिकली ग्रीक वर्ड, तो ये क्या है? बेसिकली ये एक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्या होता है, जो बेस्ड होता है ऑन ओवरऑल similarities of character। तो ये क्या है? मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड है ओवरऑल सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स पे, बट विदाउट considering evolutionary relationship। ऑल कैरेक्टर्स में क्या होता है? वो कैरेक्टर्स का अगर बात करें तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल आते हैं। तो इधर कैरेक्टर का बात करें तो क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर ETC। ये सारे कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात किया जाए, इसमें यूज़ क्या होता है? इसमें मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ किया जाता है। टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है यूज़? कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज़ को।
to calculate करने के लिए कैलकुलेट डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज को और फॉर्म किए थे। तो एक यूनिट यू जिसको हम लोग बाद में टैक्सोनॉमिक TUS। तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन का क्वांटिटिव होता है एंड क्वांटिटिव होता है। सेकेंड वन का बात किया जाए तो इसमें लार्ज कैरेक्टराइज्ड वंस। इसका बात किया जाए डीमेरिट्स का बात किया जाए कैरेक्टर को इग्नोर कर ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन टू ड्यू टू कन्वर्जेंट एग्जाम्पल का बात बताएं। ये भी ग्रीक वर्ड है और ये किस वर्ड से लिया गया है? क्लैडोस। क्लैडोस क्या होता है? क्लैडोस का मतलब होता है ब्रांच। तो ये भी एक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं उनके शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर से। इसको सिन एपोमॉर्फिज्म भी बोला जाता है, जो ऑलरेडी हम लोग इसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है? इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है और इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किए थे बिली हेनिंग 1950 में। और ये क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है किसके द्वारा? क्लैडोग्राम द्वारा। बेसिकली ब्रांचिंग डायग्राम बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है? क्लैडोस का मतलब ब्रांच होता है। ये भी एक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या होता है? दैट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म based on derived characters। शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स को ही हम लोग डिराइव्ड कैरेक्टर्स को सिन एपोमॉर्फिज्म बोलते हैं। कैरेक्टर्स सिन एपोमॉर्फिज्म
मॉर्फिस इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड किए थे, फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय विली हेनिंग इन 1950s। ये क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है, क्लासिफिकेशन is represented by a cladogram। क्लैडोग्राम क्या होता है? ब्रांचिंग डायग्राम। क्लैडोग्राम होते हैं, उनको क्लेट्स कहते हैं। ग्रुप के बाद एंसेस्टर, जो ग्रुप फॉर्म्ड होता है कि वो फॉर्म्ड आर क्लेट्स, कॉमन डिसेंडेंट। मीट अब आ जाए, ये कहता है कि कौन से क्लेट को भी डिस्टिंग्विश कर दें ऑफ प्रिमिटिव, इससे जियोमॉर्फिक एंड एपोमॉर्फिक। एंड फॉसिल डाटा वो ग्रुप, क्योंकि ये डिराइव्ड एक पाना सर्टेन रेप्टाइल्स बर्ड्स इसका है, तो कैरेक्टर को दिखता है। अगर इवोल्यूशन का बात किया जाए तो इसमें इवोल्यूशन में जाना जाता है। कैरेक्टर का बात किया जाए तो इसमें ऑल कैरेक्टर को डिराइव्ड होता है। ये कौन इसको डिस्कवर किया ये भी लिखता है।